हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं पैराग्राफ ऑन दिवाली। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। दिवाली इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। इसका मतलब हो गया कि दिवाली भारत के सबसे बड़े और सबसे सुंदर त्योहारों में से एक है। और यहाँ पे बिग की सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट यूज किया गया है और यहाँ पे सुंदर की सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल। इट इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इसका मतलब हो गया कि इसे लाइट्स यानी कि रोशनी के त्योहार के रूप में भी, एज यानी के रूप में, नोन यानी जाना जाता है, अल्सो यानी भी, तो इसे बोल सकते हैं इसे रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है या फिर रोशनी के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। पीपल सेलिब्रेट इट एवरी ईयर विथ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। यहाँ फुल स्टॉप है तो यहाँ तक देखते हैं। पीपल सेलिब्रेट इट यानी कि लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, एवरी ईयर यानी हर साल, विथ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। तो विथ ग्रेट जॉय का मतलब हो गया कि बहुत ही उत्साह के साथ, एंड हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस यानी कि खुशियों के साथ, या फिर बोल सकते हैं कि ग्रेट जॉय यानी कि बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ इसे मनाते हैं दिवाली को। दिवाली कम्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। दिवाली कम्स यानी कि दिवाली आता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। दिवाली कम्स यानी दिवाली आता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यानी कि अक्टूबर के महीने में। तो इसे हिंदी में अक्टूबर और इंग्लिश में अक्टूबर, और इसे बोलते हैं नवंबर यानी कि नवंबर। तो दिवाली नवंबर या अक्टूबर के महीने में आता है, यानी कि इसे हम अक्टूबर या नवंबर के महीने में सेलिब्रेट करते हैं यानी मनाते हैं। ऑन दिस डे यानी कि इस दिन लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर 14 years ऑफ एक्साइल एंड आफ्टर डिफीटिंग रावणा। तो ऑन दिस डे यानी कि इस दिन लॉर्ड रामा यानी कि भगवान राम, रिटर्न यानी लौटे थे। तो यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट का यूज किया गया है कि वो लौटे थे टू अयोध्या। कहाँ लौटे थे? तो अयोध्या। आफ्टर 14 years ऑफ एक्साइल। तो एक्साइल मतलब होता है वनवास, यानी कि 14 वर्षों के वनवास के बाद वो अयोध्या लौटे थे। एंड आफ्टर डिफीटिंग रावणा, और रावण को डिफीट यानी हराने के बाद। तो यहाँ डिफीट से ये डिफीटिंग हो गया, जेरंड हो गया। आफ्टर प्रीपोजिशन के बाद ये जेरंड फॉर्म आता है। तो बोल सकते हैं कि 14 वर्षों के वनवास के बाद भगवान राम लौटे थे अयोध्या। टू वेलकम हिम यानी कि उनके स्वागत में, किनके स्वागत में? तो भगवान राम के स्वागत में। पीपल ऑफ अयोध्या यानी कि अयोध्या के लोग लिट लैम्प्स ऑल अराउंड द सिटी, यानी कि लिट यानी कि जलाए थे। तो लाइट मतलब जलाना होता है, उसकी सेकंड फॉर्म लिट हो गया यहाँ पे। लिट यानी जलाए थे, तो लिट की सेकंड और थर्ड फॉर्म भी लिट होती है, बट यहाँ पे सेकंड फॉर्म मानेंगे इसे। लैम्प्स का मतलब हो गया दिए या फिर दीपक जलाए थे। ऑल अराउंड द सिटी यानी कि पूरे शहर में चारों तरफ लोग क्या जलाए थे? दीपक जलाए थे। इवन टुडे पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउसेस बिफोर दिवाली। इवन टुडे यानी कि आज भी लोग क्लीन यानी कि साफ करते हैं, एंड डेकोरेट यानी कि सजाते हैं, देयर हाउसेस यानी कि अपने घरों को, बिफोर दिवाली दिवाली के पहले। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज किया गया है। तो लोग दिवाली के पहले आज भी घरों को सजाते हैं और साफ करते हैं। ये हो गया
लोग घरों की सफाई करते हैं और अपने घरों की डेकोरेट करते हैं यानी सजावट करते हैं। दे लाइट वे लाइट, तो लाइट का क्या मतलब है देखते हैं आगे। दे लाइट दियाज कैंडल्स एंड डेकोरेट देयर होम्स विथ कलरफुल लाइट्स एंड रंगोली। तो वे क्या करते हैं, पीछे हमने देखा था लाइट यानी कि जलाते हैं, दियाज यानी कि दिए जलाते हैं, कैंडल्स यानी मोमबत्तियाँ, एंड डेकोरेट यानी कि सजाते हैं अपने घरों को विथ कलरफुल लाइट से यानी कि रंग बिरंगे लाइटों से अपने घरों को सजाते हैं, एंड रंगोली और रंगोली से। Everyone wears new clothes and visits their friends and relatives. Everyone wears यानी कि हर कोई पहनता है, तो everyone को भी हम सिंगुलर मानते हैं, इसलिए यहाँ पे wear से wears हो गया है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट की सेंटेंस है। तो everyone wears new clothes यानी कि सभी क्या करते हैं, हर कोई पहनता है नए कपड़े, and visits मिलते हैं, विजिट मतलब मिलना या फिर कहीं जाना, दौरा करना, देयर फ्रेंड्स अपने दोस्तों से मिलते हैं, एंड रिलेटिव्स यानी रिश्तेदारों से। पीपल एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट्स विथ ईच अदर यानी कि लोग एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करना मतलब हो गया कि जिसे कुछ देना और उसके बदले में कुछ लेना, उसे एक्सचेंज करना बोलते हैं। तो लोग एक्सचेंज करते हैं स्वीट्स मिठाइयाँ, एंड गिफ्ट्स उपहार, विथ ईच अदर यानी कि एक दूसरे से। चिल्ड्रेन बर्न क्रैकर्स यानी कि जो बच्चे होते हैं बर्न जलाते हैं, क्रैकर्स पटाखे, एंड इन्जॉय अ लॉट और बहुत ही इन्जॉय यानी आनंद लेते हैं, मज़े करते हैं। तो चिल्ड्रेन पटाखे जलाते हैं, यहाँ भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज किया गया है और चिल्ड्रेन यहाँ प्लूरल है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे बर्न वर्ब का यूज किया गया है। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो क्या होता, बर्न्स। तो बच्चे पटाखे जलाते हैं और बहुत ही मज़े करते हैं, इन्जॉय अ लॉट यानी कि वो बहुत ही मज़े करते हैं। एट नाइट पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस। एट नाइट यानी रात को, पीपल वर्शिप यानी कि लोग वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा। तो गॉडेस लक्ष्मी का मतलब हो गया कि देवी लक्ष्मी, या फिर बोल सकते हैं माँ लक्ष्मी, और लॉर्ड गणेशा यानी भगवान गणेश की। फॉर वेल्थ यानी कि धन के लिए, एंड हैप्पीनेस यानी कि खुशी के लिए, खुशियों के लिए। द स्काई लुक्स वेरी ब्यूटीफुल विथ लाइट्स एंड फायरवर्क्स यानी कि जो स्काई आसमान होता है, लुक्स दिखता है, वेरी ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर, विथ लाइट्स यानी कि रोशनी से बहुत ही सुंदर दिखता है, एंड फायरवर्क्स यानी कि आतिशबाजी से। तो आसमान आतिशबाजी और लाइट से बहुत ही सुंदर दिखता है। दिवाली टीचर्स अस दैट गुड ऑलवेज विन्स ओवर इविल। दिवाली टीचर्स अस यानी कि दिवाली हमें, अस यानी हमें सिखाती है, डैट की गुड ऑलवेज, गुड का मतलब हो गया यहाँ अच्छाई, ऑलवेज हमेशा, विन्स जीतती है, ओवर इविल यानी कि बुराई पे। तो हमेशा बुराई के ऊपर अच्छाई जीतती है। तो यहाँ पे टीचर्स, दिवाली टीचर्स और विन्स ये सभी दिखा रहा है कि यहाँ पे सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। इट इज ऑल्सो ब्रिंग्स लव पीस एंड हैप्पीनेस अमंग पीपल। इट इज ऑल्सो ब्रिंग यानी कि यह ब्रिंग्स लाता है, ऑल्सो यानी भी, लव प्यार, पीस शांति, एंड हैप्पीनेस यानी खुशियाँ, अमंग पीपल यानी कि लोगों के बीच। तो ये लोगों के बीच लव शांति यानी कि पीस खुशियाँ, हैप्पीनेस खुशियाँ भी लोगों के बीच लाती है, ये हो गया। दैट्स वाई दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड टुगेदरनेस। दैट्स वाई यानी कि इसे बोल सकते हैं, डैट इज वाई भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में इसे दैट्स वाई, डैट इज का ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया। दैट्स वाई दिवाली इज कॉल्ड, दिवाली को कहा जाता है द फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड
टुगेदरनेस, यानी कि दिवाली को क्या कहा जाता है? जॉय यानी कि खुशियों का, और टुगेदरनेस यानी कि एकता का त्यौहार भी कहा जाता है। तो दिवाली को खुशियों और एकता का त्यौहार कहा जाता है। तो ये थी दिवाली पे पैराग्राफ। इसमें मोस्ट ऑफ सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और कहीं कहीं पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया गया है, जैसे कि लाइट की सेकंड फॉर्म लिट, और जब राम लौटे थे तो यहाँ पे रिटर्न। बाद बाकी यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस यूज की गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।